नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा षष्ठी रुचिरा प्रथमः भागः का तीसरा पाठ देखेंगे, शब्द परिचयः। इससे पहले हमने दो पाठों का अध्ययन किया है। पहला पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्दों से संबंधित है, दूसरा पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से संबंधित है, और यह तीसरा जो पाठ है वह नपुंसकलिंग शब्दों से संबंधित है। आइए हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। इससे पहले हमने नपुंसकलिंग शब्दों को एवं उसके सर्वनाम शब्दों को जाना है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तीसरा पाठ है शब्द परिचय। सबसे पहले प्रश्न किया जाता है एतत् किम। एतत् के विषय में पहले मैंने बता दिया है कि एतत् समीप के अर्थ में आता है, यानी यह क्या है या यह कौन है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, तो यह खनित्र है। खनित्र का मतलब होता है जो खोदने के लिए किसान प्रयोग करते हैं, कुदाल, उसे खनित्र बोलते हैं। तो यह खनित्र है, यह कुदाल है। एतत् किम अस्ति, एतत् किम, यह क्या है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका यानी श्रमिका स्त्रीलिंग में है, यानी मजदूर, स्त्री मजदूर खनित्र चलाती है, यानी कुदाल चलाती है और कुदाल से खेत को खोदती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे आ रहा है तत्किम। दूर के अर्थ में तत् होता है, तो तत्किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, यानी आराम गाह है, जहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, वो स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्ति है, यानी दीवार है इसमें। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर भित्ति नहीं है, यहाँ पर दीवार नहीं है। आगे आ रहा है द्विवचन में, एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इस स्वर्णकार जो सुनार है वो अंगूठी बना रहा है, उससे संबंधित है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो है भाग, यहाँ पर स्वर्णकार, ये वाला भाग देखिए, यहाँ अंगूठी है, इन दोनों की बात हो रही है। तो एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, जो सुनार है वो अंगूठी बना रहा है, दो अंगूठियों को बना रहा है। ये अर्थ हो गया, और ये नज़दीक के अर्थ में है। चलिए अब आगे चलते हैं। ते के, अब दूर के अर्थ में, वे दोनों क्या हैं। तो ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसयान कहाँ जाते हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं। दोनों बस रेलवे स्टेशन जाते हैं। अब हम बहुवचन में चलते हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं, ये नज़दीक के लिए आ रहा है। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सभी कर वस्त्र हैं, यानी रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। आगे हम बहुवचन में देखते हैं, दूर के अर्थ में। तानि कानि, वे सब हैं, तो बताते हैं तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं, यानी केले हैं। किम तानि मधुरानि, क्या वे सब मीठे हैं। आम यानी हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। तानि मधुरानि पोषकाणि च, वे सभी मधुर और पौष्टिकारक हैं, यानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं। ये अर्थ हो गया। च का मतलब और होता है। तो ये दो नए शब्द आपके लिए आ रहे हैं, एक तो आम यानी हाँ, और च मतलब और। अब हम इसके अभ्यास को देखेंगे। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ पढ़ करके जानना है, इसे याद कर लेना है। आगे देखिए अभ्यास में, सबसे पहले अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करना है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम।
ये शब्दों को देखकर हमने उच्चारण किया। अब बता रहे हैं चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारय, तो चित्र देखो और बोलो। तो पर्णम, ये पत्ता है ना, तो पर्णम। क्रीडनकम यानी डॉल और खिलौना बोल सकते हैं। नारिकेलम नारियल है। संगणकम कंप्यूटर को बोलते हैं संगणकम। वातायनम यानी खिड़की विंडो। सोपानम सीढ़ी, जो छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है उसे सोपान बोलते हैं। उद्यानम बगीचा। उपनेत्रम कंकतम, ये शब्दों को चित्र को देख करके शब्दों का उच्चारण किया गया। आगे वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन है, उसे देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण को जोड़ करके कोष्ठक में लिखना है। इसमें जैसे यथा दिया है पर्णम, दूसरा खनित्रम, तीसरा पुराणानि, आगे है पोषकाणि, फिर कंकतम। अगला है वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करने के लिए अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विच्छेद करेंगे तो पुस्तकम, भित्तिकम, नूतनानि, वातायनम, उपनेत्रम, ये हम कर लेंगे इसको। आगे चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता, चित्र देखना है और संस्कृत पद लिखना है। आम्रम, पर्णम, व्यजनम, व्यजनम यानी पंखा, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम, सूत्र मतलब धागा। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखना है उत्तर लिखना है। प्रश्न है किम पतति, तो फलम पतति। मयूरो किम कुरुतः, दोनों मयूर क्या करते हैं, तो मयूरो नृत्यतः। एते के स्तः, ये दोनों क्या है, तो एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। आगे बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं। कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। आगे पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयन्तु, जो बताया जा रहा है उसके अनुसार वाक्य बनाना है। एतत् पतति, इसको बहुवचन में बदलना है। तो एतत् का बहुवचन, एतत् एक वचन है तो एते द्विवचन, बहुवचन में एतानि, तो एतानि। पतति का बहुवचन पतति, पततः पतन्ति, तो पतन्ति हो गया। ऐसे ही देखिए आगे एते पर्णयस्तः, ये द्विवचन में दिया है, इसका बहुवचन करेंगे तो एते का एतानि, पर्णे का पर्णानि, स्तः का सन्ति, तो एतानि पर्णानि सन्ति। यहाँ पर एतानि और लिखेंगे साथ में, एतानि और यहाँ पर जोड़ेंगे इस जगह पर एतानि, एतानि पर्णानि सन्ति। आगे है मयूरः नृत्यति, तो मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन में हो जाएगा। एतानि यानानि, द्विवचन में एते यानि। छात्रे लिखतः, ये द्विवचन में है, स्त्रीलिंग में द्विवचन में, तो छात्राः लिखन्ति, बहुवचन में हो गया। अब आगे देखते हैं नारिकेलम पतति, द्विवचन में करना है तो नारिकेले पततः। अगला है एतानि उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयतः, पहले मिलाना है फिर वाक्य लिखना है। देखिए मिलाना, कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। इसको लिख देंगे वैसे ही, कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। तो यहाँ तक ये पाठ यहाँ पूरा होता है। तो इस पाठ में हमने जाना अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को और सर्वनाम शब्दों को, उसके साथ साथ वाक्य रचना को भी जाना है। तो पाठ संख्या 1, 2 और 3 इनको अच्छे से समझने के बाद संस्कृत में प्रवेश हो जाता है और वो फिर बहुत आसान लगता है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो तीनों ही पाठों का अच्छे से अध्ययन करना आवश्यक है। आप लोग सभी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।